जिस बेटी की अम्मी ने उसको सच्चाई और ईमानदारी और पिता ने उसकी जड़ों से जोड़ा, जिस बेटी ने छोटी सी उम्र में पिता को खो देने के बावजूद अपना हौसला नहीं तोड़ा, जिस बच्ची ने छोटे से गांव कुंदरकी में पल बढ़कर बड़े सपने देखना नहीं छोड़ा, जिस स्टूडेंट ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेकर दुनिया भर का ज्ञान बटोरा, जिस हिंदुस्तानी लड़की ने न्यूयॉर्क में रहते हुए अमेरिकन ड्रीम छोड़ देश की सेवा के लिए भारत की ओर रुख मोड़ा, उस इल्मा अफरोज को जिंदगी विद ऋचा का सलाम। इल्मा, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। नमस्कार। और मुझे ना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र महसूस होता है जब मैं आप जैसी लड़कियों का इंटरव्यू करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी, उसके बाद सेंट स्टीफेंस दिल्ली, फिर ऑक्सफोर्ड, फिर न्यूयॉर्क और वापस हिंदुस्तान, क्यों? शुरू से ही अम्मी ने ये सिखाया था कि जो भी कुछ करो सीखो सबसे, सबको समझना है, सबको जानना है, दुनिया को देखना है, लेकिन वापस लौट के कुछ भी करो तो वो अपनों के लिए करना है, देश के लिए करना है। और इसी सोच के साथ में वापस लौट के भारत आई। सेंट स्टीफेंस कितनी अहम भूमिका है आपकी जिंदगी में? कोई खास यादगार कोई लम्हा आप शेयर करना चाहती हैं, कोई इंसिडेंट? जी, तो जब मैं पहले दिन कॉलेज में पहुंची तो वहाँ पे जो हमारा कॉलेज हॉल है उसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरे अक्षरों में, सत्यमेव विजयते नानृतम। ये मुंडाक उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि आखिर में जीत सच्चाई की होती है। तो वो मेरा कॉलेज में मेरा पहला लेसन था। इल्मा, उसके बाद सेंट स्टीफेंस के बाद ऑक्सफोर्ड जाना कैसे हुआ? अब मुझे छात्रवृत्ति मिली थी पढ़ने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। जी, तो वहाँ पे वुल्फसन कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। तो जब आप विदेश जाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं ना कि पढ़ाई और रहने के खर्चे, उसके अलावा बहुत खर्चे होते हैं, वो कैसे मैनेज हुए आपके? मैं काम करती थी। तो क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स किए आपने? किस्म की, जैसे किसी को पढ़ाना हो गया, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि जो भी काम जो जायज़ है, जो मेहनत का है, उसमें कोई शर्म नहीं। चाहे तो वो कई बार ऐसा भी हुआ कि काम मिला मुझे एक जगह कि जो है बर्तन धो लो, वो भी मैंने किया। अपनी मेहनत पे भरोसा रखा जिंदगी में, और ये नहीं सोचा कभी कि ये काम छोटा है या ये मैं नहीं करूँगी, मैं सेंट स्टीफेंस से पढ़ के आई हूँ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी ना। मेहनत से जो है जिंदगी में, मेहनत से कभी मुंह नहीं छुपाना, और चुनौतियों की आंखों में आंखें डाल के देखो। अगर सर्दी है, ठंड है और मैं बर्फ में फंस गई कहीं, तो उससे लड़ना है, क्योंकि एक मकसद के साथ गई थी, पढ़ने, समझने, सीखने। और जब क्लासरूम में हमने जब पढ़ा बुद्धिस्ट दर्शन को, जो अष्टांगी का मार्ग है बौद्ध दर्शन का, उसे पढ़ा तो समझ में आया कि जीवन क्या है, लाइफ इज सफरिंग। महात्मा बुद्ध ने कहा जिंदगी जो है वो बीमारी से, तकलीफ से, दुख से और अंत में मृत्यु से जो है, वो उसी के बीच का ये सार है। आज जैसे जब इतना सब अचीव कर लिया है तो बाबा की क्या बात सबसे ज्यादा याद आती है? बाबा ने मुझे एक चीज सिखाई, वो ये है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो उन्होंने मुझे सिखाई वो है कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना, पैर जमीन पे और निगाहें अपने लक्ष्य पे। आपकी बातें सुनकर ना एक वो जो धारणा हमारे यहाँ बनी हुई है ना कि एक तो छोटे कस्बों के या गांव के लोग, और फिर बहुत तरह से ऐसे माना जाता है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लड़कियों को उतने नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। कितना एक अलग बात पता चल रही है आपके परिवार से या आपके पेरेंट्स के बारे में सुनकर। आसपास सब लोग ऐसे थे या आपके माता पिता अलग थे? मैं तो अपने अम्मी बाबा की कह सकती हूँ, वो बहुत अलग थे। वो मेरा ख्याल ये है कि अम्मी ने, बाबा ने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया में मजबूती से अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सकूं। तो जो मेरे अंदर जो भी टैलेंट था उसके साथ इंसाफ करने की प्रेरणा और हिम्मत और जज्बा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि पूरी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से मैं
भारत की सेवा करो, ये माँ बाप ने सिखाया। क्या वो भी एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भाई विदेश में दिखती हैं लोगों को? मुझे अमेरिकन ड्रीम की जरूरत नहीं है। हमारा अपना खुद का जो भी है, वसुदेव कुटुंबकम हमारी भावना है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। सीखेंगे सबसे, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के जितनी भी कल्चर्स हैं उन्हें आंधियों के थपेड़ों की तरह मेरे घर के आसपास जो है आप आने दीजिए, और सब खिड़की दरवाजे खोले रहने चाहिए, जहन खुला रखेंगे। लेकिन मुझे वो आंधियां अपने पैरों से नहीं डिगा सकती। जड़ें मजबूत होनी चाहिए। वो मजबूत होनी चाहिए, उन्हें सींचना भी तो है। वाकई आज इल्मा ने इमोशनल कर दिया मुझे, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने घरों से, अपनी जड़ों से दूर हैं, वो जब ये इंटरव्यू देखेंगे। आईपीएस जी क्या आपको लगता है कि जैसे एक छवि होती है ना कि जो थोड़ी कड़क महिलाएं हों, लड़कियां हों, उन्हें पुलिस सर्विसेज में जाना चाहिए? डू यू सी योरसेल्फ एज अ गुड पुलिस ऑफिसर? मेरा ख्याल है कि हर महिला, हर बच्ची, हर बेटी दमदार है, कड़क है। क्या बात है। भारत की बेटी मजबूत है।